जय जिनेन्द्र जय तारण तरण। आप देख रहे हैं श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी हर्रई। यह दमोह जिले का एक गांव है जहां पर लगभग 10 से 12 घर की तारण समाज निवासरत है और हम आहिस्ते आहिस्ते अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये अभी जो बाहर देखा वो चैत्यालय का मुख्य गेट था और देखिए ये मंदिर चैत्यालय जी के बाहर का स्पेस है जहाँ पर संत लोग जब भी आते हैं तो यहाँ बैठक व्यवस्था है और यहाँ पर समाज के लोग धर्म का लाभ लेते हैं। पर्यूषण पर्व में भी इसी प्रांगण में सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों चलते रहते हैं। अब हम चलते हैं चैत्यालय के बिल्कुल निकट और अंदर प्रवेश करते हैं और ये है मनोहारी बेदी जी। तो ये मनोहारी बेदी जी के दर्शन हम आपको यहाँ कराते हैं। ओम नमः सिद्धम सर शिखर पर लिखा हुआ है और वंदे श्री गुरुतारणम श्री महावीराय नमः। और निश्चित ही भगवान महावीर स्वामी की वाणी को जन जन तक पहुँचाने का जो ध्येय आचार्य तारण स्वामी ने लिया था, उसी क्रम में संपूर्ण तारण समाज महावीर की अहिंसा वाणी को जन जन तक पहुँचाने में लगी हुई है। हमारे श्रद्धेय संतों का भी यही ध्येय है, अहिंसा वाणी को जन जन तक पहुँचाने का। पूरी बेदी जी आप बिल्कुल चारों तरफ से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्बल जड़ित यह बेदी जी है। और ये चैत्यालय जी है। विभिन्न प्रकार के उपदेश देते हुए यह कोटेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे आरती पंच परमेष्टि की प्रिंट है। बड़ा सुहावना इस चैत्यालय में आकर जब तारण टीवी की टीम चैत्यालय में पहुंची तो निश्चित ही बड़ा सुहावना और मनमोहक लगा। सुकून भरा सा एक महसूस हुआ कि गुरुदेव के जहाँ जहाँ स्थान हैं, चाहे स्थान छोटे हों या बड़े, यह मायने नहीं रखता है, अपितु मायने रखता है कि हमारी श्रद्धा श्री गुरु महाराज पर कितनी है। उसी श्रद्धा के वशीभूत जो भी लोग चैत्यालय जी में प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही उनको आत्म शांति का अनुभव होता है। अब हम चलते हैं, यहाँ जो समाज के जन अभी चैत्यालय में हमें मिले उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं। और समाज के बच्चे हैं, छोटी छोटी ये बच्चियां हैं। ये बाल संस्कार शिविर सूखा जी में भी ये बच्चियां पड़ी हुई हैं और यहाँ पर लगातार सुबह से बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग निरंतर दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और यहाँ की तारण समाज से हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि नित्य प्रतिदिन चैत्यालय जी जरूर जाएं। भले ही समय कम बिताएं परंतु चैत्यालय नियम से प्रतिदिन जाना ही चाहिए। हमारे बीच में हर्रई समाज के वरिष्ठ आदरणीय सेठ श्री राजकुमार जैन जी साहब भी यहाँ हमें मिले और हम उनसे जानना चाहेंगे, जैन साहब यहाँ कितने घर की समाज है? 12 घर की। 12 घर की। और प्रतिदिन चैत्यालय जी आते हैं सभी लोग जी। और 8 है 14 मंदिर विधि भी प्रतिदिन होती है? प्रतिदिन होती मंदिर विधि जी। तो ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ से निकल के आई कि प्रतिदिन चैत्यालय जी में मंदिर विधि का आयोजन समाज द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और पर्यूषण पर्व पर कार्यक्रम मंदिर विधि का तो चलता ही है और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। कार्यक्रम हो, प्रवचन का हो। अच्छा, प्रवचन कौन करते हैं? बाहर से आते कोई पंडित? बाहर से नहीं आते, हम ही करते हैं। अच्छा। तो एक और बात आई कि यहाँ पे जो सेठ जी हैं वो स्वयं भी स्वाध्यायी हैं और
कई वर्षों से हमें भी ऐसी जानकारी है, उनका स्वाध्याय निरंतर जारी है और वही धर्म उपदेश मंदिर विधि में और प्रवचनों में पर्युषण पर्व में यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो हम उनके इस स्वाध्याय की भी बहुत अनुमोदना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। चूँकि समय कम है और हम समस्त समाज से आपको रूबरू नहीं करा पा रहे हैं, चल पर हमारे बीच में हमारी ये 2 बेटियां हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जय। क्या नाम है बेटा? आस्था जैन, आयुषी जैन। ये आस्था और आयुषी हैं, दोनों एक सी लग रही हैं, जुड़वा हैं क्या? हाँ। लीजिए, तो ये संयोग है कि इन दोनों बहनें ये हमारी एक सी हैं, जुड़वा बहनें हैं। तो बेटा मंदिर यहाँ चैत्यालय डेली आती हूँ। हाँ। और क्या क्या याद क्या क्या है? मेरी भावना मेरी पतित पावन। हाँ। और एक भक्तांबर। तो ये कौन सी क्लास पढ़ती हो? 10th क्लास की बच्ची हैं और छोटी समाज होने के बावजूद भी इन्हों बहुत सी चीज़ें कंठस्थ याद हैं। और आरती तारण स्वामी की प्रतियोगिता में भी इन लोगों ने भाग लिया था और तारण स्रोत याद है। तो चूंकि तारण स्रोत को याद करना है और याद करके आपको वीडियो भेजना है, ठीक है? जय जिनेंद्र, जय तारण तारण।